बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपको फेमट 40 mg टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू दूंगा, जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। फेमट टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या हैं, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं फेमट टैबलेट की पैकेजिंग की, तो इसके एक पैक में 10 टैबलेट होती हैं, जिसकी कीमत 300 रुपये है। ये शेगन फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है, जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमट टैबलेट की फार्मूलेशन की, तो इसकी फार्मूलेशन में फेमिटोडाइन 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है, जो मैदे की तेज़ाबियत को कम करती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमट टैबलेट का सही तरीका इस्तेमाल और ख़ुराक की, तो फेमट टैबलेट दिन में एक टैबलेट 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। टैबलेट को खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें तो आपको इफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमट टैबलेट को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। फेमट टैबलेट में फेमिटोडाइन होता है, जो हर किस्म की मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से एसिडिटी कम हो जाती है। सीने पे जलन होती है या हार्टबर्न होता है, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा एच पैलोरी एक बैक्टीरिया है, जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है, जलन और तकलीफ़ होती है। इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। ड्यूडोनल अल्सर के लिए भी फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मैदे में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आपको मतली या उल्टी होती है, दिल ख़राब होता है, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। बदहज़मी है, खुराक अच्छे तरीके से हज़म नहीं होती, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं, तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद फेमट टैबलेट का इस्तेमाल ज़रूर करें, ताकि मैदे में ज़्यादा तेज़ाबियत पैदा ना हो। जर्द, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है, जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद खुराक की नाली में गैस जमा हो जाती है, सीने पे जलन होती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं। तो इन तमाम कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। ये खुराक को अच्छी तरीके से हज़म करती है। भूख कम लगती है, तो इस कंडीशन में फेमट टैबलेट बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, फेमट टैबलेट मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर, एच पैलोरी, मतली और उल्टी के लिए बहुत ही मुफीद टैबलेट है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमट टैबलेट के नुकसानात की, तो फेमट टैबलेट के कोई ख़ास नुकसानात नहीं हैं, मगर ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं और ज़्यादा प्यास लग सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं फेमट टैबलेट के काउंटर इंडिकेशन की, तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग फेमट टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। प्रेग्नेंट ख़वातीन और ब्रेस्ट फीडिंग ख़वातीन फेमट टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। दिल के अमराज वाले फ़र्द भी फेमट टैबलेट का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है, इनको फेमट टैबलेट का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था फेमट टैबलेट का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।